कि एक संकल्प लो मन में, सब माताएं बहनें भी और आप सब भी मन में एक संकल्प ग्रहण करो। आज से अगर आप लोग कथा में बैठे हो तो, क्योंकि आज आप कथा में बैठे तो डबल भागी, आज हम आपको कह रहे हैं डबल बड़ भागी। क्यों? बोले आज कथा में तुम लोग नहीं आए हो, तुम लोग नहीं आए। पता है आज कथा में कौन आया है? आज कथा में तुम सबके पितरों के पुण्य आए हैं। किसी का बेटा आया है, किसी की बहू आई है, कोई की नत बहू आई है, कोई की नात नहीं आई है, कोई को नाती आओ है, कोई को दमाद आओ है, कोई की बिटिया आई है, कोई के मम्मा आए हैं, कोई के फूफा आए हैं। जितने भी तुम लोगों के पितर हैं उनमें से किसी एक का पुण्य उदय हुआ है और आज उनके पुण्य से तुम भगवान की कथा में बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे कानों के द्वारा उनकी आत्मा को संतोषी मिलना है। आज तुम नहीं आए हो, तुम्हारे पितरों के पुण्य आए हैं। हमने कहा था ना जिसके भाग में होगी 2 बजे तुम देखियो बेटे घूमन लग, और जी के भाग में लो जो 7 दिन कड़ जाए वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये भाग्य की कथा है। जिसके भाग में है वो भग करके आएगा, जिसके भाग में नहीं है वो नहीं आएगा। ये भाग्य की कथा है। तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ बात रुचिकर है और इसको हम स्वीकार कर सकते हैं, तो जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सब बैठे हो, आप जीवन में एक संकल्प लो। हम आपको अच्छा सा तरीका बता के जाएं, तक जब भी आप कभी सत्संग में बैठो तो आपको नवीन बिहारी की ध्यान आए कि वो हमसे कुछ कह करके गया था। और मेरी बात हमारी ऐसी न मान लीजिए, जब सच्चे परमहंस की शरण बैठो, हम जैसे मूर्ख के नहीं, जब सच्चे परमहंस की शरण में बैठो उससे पूछना कि नवीन बिहारी आया था, वो जा बात कह के गौ तो कहाँ तक सांची है। अगर भी कह देवे का सांची है तो हमारी बात पे मान लीजो, और न कहे तो कहो बहरू भी आया था, खेल दिखा करके चला गया, ऐसा समझ लेना। और अगर वे कह देवे के बात में दम है तो फिर मेरी बात को और जबर मान लेना, पक्की मान लेना। आज से आप एक नियम लो, स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी रहे, अमीरी गरीबी जैसी बनी रहे, रोगी निरोगी शरीर जैसा बना रहे, इससे वास्तविक जीवन का कोई संबंध नहीं है। न रोग से, न निरोग से, न धन से, न संपत्ति से, न विवाह से, न दाम्पत्य से, इससे कोई संबंध नहीं है। खासतौर पर जीव का क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है जैसे हम आपको बताएं कि आदमी जैसे भजन जोड़ा था, तो भजन कहाँ जोड़ा था? अपन जोड़ लेते भजन करे से ब्याह हो जात, भजन करे से बेटी बेटा हो जात, भजन करे से पैसा हो जात, भजन करे से नाम रुतबा हो जात। तो ये चीजें भजन करे से नहीं हो राजा भंजा कम, ये चीजें भजन करे से नहीं होती, बल्कि करो ये उल्टो, ये भजन करे से नहीं हो। जैसे तुम कहो कि ब्याह भजन करे से होते, तो हम जैसो आदमी तो नहीं माने। काहे नहीं माने? ब्याह होते मात्र पता कैसे? 2-3 झूठी बोल देवे मम्मा, 2-3 झूठी बोल देवे फूफा, खेल खत्म। कही आज मेरी यार की शादी है, ब्याह में और का लगत बताओ हमें? 20 ज्यादा का लगा? इतनी तो क्या नहीं है कि वो लड़का एक नंबर को हम आओ तो भरतो है, तुम कर तो दे, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाना, हमें तो पंगत से मतलब, फिर तुम भी दे रहे जो। और अगर हो जाती कि अगर बात सही सही हो जाती तो हो जाता। एक दूसरी बात, ब्याह अगर भजन करे से होत हो तो, अगर ब्याह भजन करे से होत हो तो आधी रोटी बना रहे होते, आधी रोटी बना रहे होते, आधों के न होते। बताओ जी को ब्याह हो गए आज नो मंदिर, बताओ जिन जिन के ब्याह हो गए, कोई को 50 साल हो गई, कोई को 40 हो गई, कोई की 10 हो गई, कोई की 2 हो गई, आज नो गए मंदिर भगवान से कहवे के प्रभु जो अच्छो करो, तुमने नहीं गए। वो ब्याह के पेल का कबे तुम माला लाए फिर बता दे हमें, ब्याह के पेल भी कबे तुम माला लाए फिरे, कबे तुमने भगवान को सपराओ, कबे तुम मंदिर गए, कबे तुमने साधु संत की सेवा करी, बताओ ब्याह तो फिर भी भाव। बल्कि जिन्हें भजन करो को नहीं भाव, भगवान जान गए कि तुम रुक जा, तुम बचे रहो, तुम गम खाए, तुम बचे रहो, तुम जब बच ही गए हो तो बचे ही रहो। हृदय से लगा लिया तो बेटी बेटा भजन करे से होते तो कछु बात नहीं होती, भी तो जे चाहे के हो जाते, सृष्टि है। पैसा जे चाहे के हो जाते, सुतदारा अरु लक्ष्मी प्रभु पापी को भी देत, संत मिलन हरि कथा जग में दुर्लभ दो, ये दुर्लभ। तो आप अगर चाहो कि ये जो भागवत की कथा आप सुन रहे हो और सिद्धांत को पकड़ना चाहते हो, तो हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके केवल यही कहेंगे कि आज से एक संकल्प लो, आप एक चीज दान कर दे, एक चीज दान कर दे। आज से मंदिर में जाओ,
भगवान के सामने खड़े हो जाओ और भगवान के नाम मन रख दे गिरवी, मन रखो गिरवी जाके, और भगवान से कह दे जो जितना हमारा पैसा हो जाए उतना है उठावे, सुरक्षित राखियो, बाकायदा दे हैं ब्याज, जो मन धरिया जो ते गए उठावे ने जब जो कबाऊ भी गेल में हो कबू निकरो भी, और वे तुमसे कहे कार्य 2 साल हो गई वो मन तई धरो सुकत जो अबे 2 पैसा नंजा काय में उठा ले, तुम तो अच्छो धरे रहो, हम जितना समय आया है उतना उठा लें। अब गिरवी धरी चीज की चिंता कौन को होत बताओ, गिरवी धरी चीज की चिंता कौन को होत, जे की चीज आए ओखो के जे के न धरी है ओखो, बताओ आप। हम अपनी कोई वस्तु आपके यहाँ गिरवी रख दें और हम 1 महीना 2 साल की कह जाएं तो चिंता चीज की हमें ज्यादा रहे कि जेने गिरवी धरी ओखो रहे, जे के न गिरवी धरी ओखो ज्यादा रहे, का पता कौन रहे आज के जे मालक पकड़ो तुम्हारे पैसा मैं चीज हमें दे, हमने हम फावरो धरो तो तुम्हारे न गिरवी, और जो भी हमारे फावरे को नोई, जबकि तुम 10 साल में लौटे हो, बेट पानी में सड़क टूट के फेंक गो, हमने दूसरो भरवा दो, अपन करे जो बेट हम आवाई नहीं सो वो गंगा उठा फिर रहो है, के भज्जा टूट गो तो हमने ना हुआ भरवा, मान है ना दद्दा, हम हीरा सी चीज देगा तुमने टोर का धर दी, गहराई में आओ जरा, मन रखो भगवान के पास गिरवी, उठावे नहीं जाने कब, फायदा क्या होगा, बोले करते करम करहूं विधि नाना, ओ मन राखो जहां कृपा निधाना। जब बात हमने आपको रामायण से प्रमाण कर दी, ये बात रामायण में भी लिखी है, इसका भाव हमने लगा दिया, मत बाबा तुलसी का रख दिया, मन राखो जहां कृपा निधाना, मन नहीं उठाना है। अब मन जब भगवान के गिरवी रखोगा ठीक, अपन हो गए निश्चिंत, अब रहा शरीर, ऐसे कर दे संसार की सेवा, माँ बाप की, अतिथि की, गैया की, गौरी की, ब्राह्मण की, असहाय की, गरीब की, रोगी की, ऐसे करो सेवा। अगर तुमने इस शरीर से सेवा कर दी तो सबसे बड़ा धर्म है सेवा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर है सेवा, और वो अगर तुमने कर ली तो तुम बन गए धर्मात्मा, और अगर तुम धर्मात्मा बन गए तो परमात्मा से तुम्हारा संबंध बनेगा, इसमें कहीं कोई दमत नहीं है। तुम धर्मात्मा बन भर जाओ, परमात्मा तुम्हें कब अपना बना ले तुम्हें खुद पता नहीं पड़ेगा। ये बड़ी प्यारी बात उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा कि सुनो काय गुरु जी, हाँ फिर आप हमें ये बताओ कि धर्म क्या है, आप हमें ये बताओ कि धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि बात तो बड़ी अच्छी पूछी है कि धर्म क्या है और व्यक्ति धर्म करे कैसे। तो उन्होंने फिर बड़ी प्यारी बात से अपनी बात को शुरू किया, तो आप लोग उस बात को बड़े ध्यान से सुने। उन्होंने बताया कि धर्म क्या है, व्यक्ति को कैसे रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जा बात भी बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक समय में एक नगर में एक राजा रहता था, बड़ा धर्मात्मा था, सत्कर्मी था, प्रजा की सेवा करता था, और वैसे उसमें कोई अवगुण भी नहीं थे, अच्छा था, सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, कोई बात की कोई कमी नहीं थी, जनता भी प्रसन्न थी, राजा भी अच्छा था, सब लोग प्रसन्न थे। एक दिन की बात, अब आपकी हजारों बातों के उत्तर अब इस कथा में निकलेंगे। सो जोन जोन के जो जो कछु प्रश्न होए वो को तरा पकड़ जज्जो, हजारों बातों के उत्तर निकलेंगे आप सबके। एक दिन की बात, राजा राज्य करते करते समय बीत गया बहुत। एक दिन राजा राज्य के लिए तैयार हो रहे थे, तैयार होकर के श्रृंगार करके, और जैसे ही राज्यसभा के लिए जाने लगे, जैसे ही राजा उठन लगे सोन पे उठ तो नहीं बनो, जैसे ही राजा उठन लगे सोन पे उठ तो नहीं बनो, उनने लगाओ हाथ,
जैसे ही उनने हाथ लगाओ, हाथ लगा के उठने पर हो सो राजा जान गए ओरे बुढ़ापो आ गए, पता ही नहीं परो और बुढ़ापो आ गओ। ये बुढ़ापे की पहली निशानियां हैं। अगर शरीर को हाथ लगा के उठने पर हो तो जान जज्जो के हो या ना बेसाए विराग, उल्टी गिनती चालू हो गई है। अब जितना बढ़ा जाए कोई पता नहीं है, जैसे ही हाथ लगा के उठने पर है पहला संकेत है। राजा ने जैसे ही हाथ लगा उस राजा जान गौ के बोरे बूढ़े हो गए। होए न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। बताओ रे, पूरा समय निकल गया, चौथापन आ गया। अब राजा ने सोची पहले हिसाब किताब तो कर लें कि जिंदगी के 50-60 साल निकल काय में गए, राज्यसभा में आज जा ही नहीं रहे, सो राजा गई नहीं। अब देखना आप सब, राजा जाके तब बैठ गए और जोड़न लगे। हमने कभी किसी का बुरा तो नहीं किया है, हमने कभी ऐसे तो नहीं होगा कि कबू को कछु बिगाड़ दो हो। पूरा हिसाब किताब राजा ने लगाओ, पर भगवान की कृपा ऐसी थी कि जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं निकला। और जो को बता ऐसा नहीं होता कि वो आदमी खराब है कि जो खराब है, वो आदमी को भीतर बारो खुद को बताओ थे कि कितने गहरे पानी में हो। को नहीं बता सके को कैसो है, को कैसो नहीं है, अच्छे नहीं बता पाए। रामचरितमानस में एक बीमारी छतो, जानकी जी को हरण करा दो उन्हें, और राम जी कह रहे अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि गति दुर्लभ दीन सो जाना। अब विचार करो, आप जानकी जी को हरण कराओ, कपट को वो मृग बनो। अब कितनी गहराई है इन चीजों में समझने में। और जब राम जी के सामने वो आया तो रघुनाथ जी कह रहे हैं अंतर प्रेम तासु पहचाना, और मुनि गति दुर्लभ दीन सजाना। जो अच्छे महात्माओं को गति नहीं मिलती, वह भगवान ने गति मारीच को दे दी। भगवान से पूछा प्रभु ये क्या है? भगवान कहने लगे देखो भैया, तुम लोगों का सोचना अलग है और हमारा सोचना अलग है। उसके शरीर से तुमने उसका हिसाब लगा लिया, तुमने उसकी आत्मा नहीं देखी, उसकी आत्मा में केवल हम। उसने आत्मा से कुछ नहीं किया है, जो भी हुआ वो शरीर से हुआ है। और हम शरीर के व्यवहारी नहीं हैं, हम शरीर के सौदागर नहीं हैं, हम तो निर्मल मन के सौदागर हैं। मन अगर निर्मल है तो तुम हमारे हो, हमें तुम्हारे शरीर फरीर से संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। राजा जाकर के बैठे। अब आप लोग विचार करना, जहां राजा बैठे थे बिल्कुल सामने से दरवाजे से एक महिला निकली, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, देखने में भी सुंदर भव्य दिव्य शोभा उनकी। राजा के सामने से निकलने लगी। राजा ने सोचो यार, हमने इनको कबू देखो नहीं, और हम इनको चीनत भी नहीं। अब का पता कौन की बहू बिटिया जाए, अब वैसे बोल भी नहीं सके। पर उन्होंने फिर ये विचार लगाया कि हम है राजा, और प्रजा से अगर कोई है तो प्रजा होते बेटी बेटा बराबर राजा को, तो हो सकता है चलो भैया बाप बेटा के हिसाब से पूछे ले रहे हैं। तो राजा ने कहा कि बेटा देवी कौन हो तुम? सुबह कहने लगी तुम हमें नहीं चीने, हमें नहीं पहचाना था। राजा ने कहा नहीं, हमने इससे पहले तुम्हें कभी राज में देखा ही नहीं है। तो बोले धन्य है राजा, अरे हमारे मारे तो तुम राजा कहा तो, हमारे मारे सब तुम्हारा वैभव चल रहा है और तुम हमें को नहीं पहचान रहे। तो राजा ने कहा देवी हमने इससे पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं, हमने इससे पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं है, हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं, इसलिए पहले तुम अपना परिचय बताओ कि तुम हो कौन। तो उन्होंने कहा कि राजा मेरा नाम है लक्ष्मी, मेरा नाम है लक्ष्मी। भागवत की कथा में प्रश्न पूछा गया है धर्म क्या है, हम उसका उत्तर दे रहे हैं आप सबके लिए। तो राजा मेरा नाम है लक्ष्मी, हम तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं, हम तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं। इतने दिनों तक हमें तुम्हारे घर में रहने तो हमने रह लो, अब हम दूसरे के घर जा रहे हैं। राजा ने तुरंत हिसाब लगाओ कि हम हो ही ना विषय विराग, कुछ काम तो है नहीं, इनको हम कर हैं का जी बनी भी रहे से तई धरी ने मोड़ी मड़ाओ लड़ है बेट कर को। सो राजा कहने लगो देवी खुले हैं दरवाजे जाओ। राजा ने क्या कहा दरवाजे खुले हैं जाओ। अब मान के चलो वो जगह पे अपन होते तो अब
आप विचार करो जरा, क्योंकि प्रश्नावली है, सूत जी सोनक ऋषि को उत्तर दे रहे हैं। राजा ने साक्षात लक्ष्मी से कह दिया, देवी दरवाजे खुले हैं जाओ, क्योंकि हमारे कोनों और दरवाजे खुलवे वाले हैं, हमें तुम्हारी अब जरूरत है नैया, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। बेटी बेटों को बेजान को भाग जाने, हमें ज्यादा इसे जरूरत नहीं है। अगर उनके गुण लच्छा न छुइए तो खुद कमा खा ले, और ना फिर कितना कमा के धर दे सो दो कबीर को है लगे आओ बड्डे हो जाए, बार हो तुम आओ, बताओ आप, हम दो कबीर को हैं। और सूत्र भी है, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। माता पिता की संपत्ति है उसकी संतान, और अगर संतान अच्छी है तो माता पिता धनवान है, और संतान अगर गड़बड़ हो गई तो तुम फिर कंगाल हो गए, तुम्हारा कछु नहीं बचोगे, सीधी सी बात ये। तो उन्होंने कहा कि हम करें क्या, तुम आओ, दरवाजे खोले देवी जाओ। अब आप लोग जब तक वो जगह पे अपन होते तो अपन क्या करते, अपन तो ये सो करते कि प्राण निकले हाथों के मारे। हम तुम्हारों को एक बेर की सुनाई जगह पंगत हो रही थी, हम आदमी की वृत्ति बताएं। सो एक जने ने राजश्री खा के वो 40 बार 50 बार भगवान जाने कितने को आउट, तेरे वो जब को बड़ा गाओ, अच्छे ध्यान से सुनियो। सोने अच्छी बनाइयो की घड़ी, खड़े खड़े वो घड़ी बना के रोने वो फेंको, तो वो लगभग 100 गिरो बिल्कुल बीच रास्ता में। जब के एक भज्जे चले आ रहे थे, उनने सोची 2000 को डरो, सो उनने वो पे लाद धल ली। 20 मिनट ठाणे रहे, देखो चीनत नहीं उसे तक राम राम कर ली। बड़े भाई जाओ बड्डे जाओ जाओ, अब जे एक ठाणे के निछक को पड़ जातो तो जो उठा लेते। 20 मिनट ता तो इन्हें टूटो। 20 मिनट बाद जब सना का खिंचो इन्हें वो उठाओ आदि धूरा के संगे, सो वो हथौरा से सुजी उतई गुरगुरान लगे। नहीं आदमों को मन से शर्म लगे, रोड पर फेंकत हैं। जो वो जमाने को सिर्फ जने पूछी क्या होगा, कहने लगे यार मैं सोच रहा तो 2000 को डरो, हम सोच रहे थे 2000 को घरी बनवा डरो, अपनी स्थिति है जा। और राजा कह रहा है कि देवी खुले हैं दरवाजे जाओ, क्यों? वो जान रहा है कि सज धज की जिस दिन मौत की, सज धज की जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये बात राजा जान गया और यही धर्म है। सज धज की जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। देवी खुले हैं दरवाजे आप जाओ। लक्ष्मी चली गई, राजा जाको ता बैठो। तन्नक देर बाद उतई से एक 14-12 वर्ष को बालक निकलो। राजा ने विचार करो कि यार तुमको आओ, तुम्हें भी तो नहीं जाने। तो राजा ने उस बालक से पूछा भैया तुम कौन हो? बताया उसने क्या कहा? उसने कहा राजा मेरा नाम है दान। जब लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली गई तो हम तुम्हारे घर में कर हैं क्या? जब तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली गई तो अब हम तुम्हारे घर में क्या कर हैं? तो उसका नाम था दान। बोले राजा हम भी जा रहे हैं। सो राजा बोले भैया जाओ। अब वास्तव में जब हमारा कछु है ना यहाँ, सो हम तुम्हारे कर हैं का, इस वजह तुम भी खोली दरवाजे जाओ। तो वो दान भी चला गया। राजा बैठे जहके थे, तनक देर बाद देखी एक फिरने को बालक उतई से। राजा ने फिर पूछा कि भैया आप ये बताओ कि तुम कौन हो? इस बात को जरा गौर से सुनना आपसे। भागवत की भाषा थोड़ी अटपटी है और वैराग्य से भरी है। हृदय पर वो इस कलिकाल को मलने का बड़ा काम करती है।
जीवन की सच्चाई से जीव का परिचय करा देती हैं। इसलिए कली काल में इनका महत्व बड़ा है, इसलिए इनको निगम कल्प तरुर घलतम फलम कहा गया है। तीसरे नंबर पर एक बालक आया, राजा ने पूछा भैया तुम कौन हो? सो वो कहने लगो राजा हमारा नाम है सुख, हमारा नाम है सुख। राजा बोले भैया तुम 1 मिनट रुकियो, तुम मनो कड़ाई जाओ, तुम 1 मिनट नहीं रुकना, तुम मनो कड़ाई जाओ। सुख कहने लगो काय? कहने लगे तुम धोखेबाज हो। कैसे धोखेबाज है? बोले जिस जिसके घर भी तुम आते हो तुम सबसे पहले भगवान को भूलो तो उसको अंधो कर देते। सुख आता है तो अभिमान आ जाता है, और जब अभिमान आता है तो व्यक्ति अभिमान में अंधा हो जाता है। बहुत अच्छी कृपा कर रहे हो दद्दा, हमारे घर से तुम बुढ़ापे में जा रहे हो, जाओ दद्दा हमें तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये भैया बुढ़ापे में तो सुख की जरूरत दुनिया को हो। बोले जिसको बुढ़ापे पे विश्वास हो वो सुख करे बुढ़ापे में। हम सांगरों को तो नहीं है बुढ़ापे पे, काय को सुख बताओ हमें? का बुढ़ापे में सुख फिर रहे हो बताओ? का सुख हो जे तुम्हें? मोड़ा तो श्रवण होए पर तुम्हें तो आंखों से दिखाए, वो तो श्रवण ही है। उन्हें तो अन्नपूर्णा के भंडार बना दे, अब तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा हो तो भंडार का रहे का बताओ हमें? मोड़ा तो बिल्कुल रोज तुम्हारे पांव दाबे तजार में घूंटे सूदे तो हुए, घूंटे तो सोई सूदे हुए, तुम्हारे पे तो टेढ़े भाई 10 साल हो गए, का दाब दे वो बताओ आप? हम वो कर्तव्य अपना करेगा, वो सेवा करे, तुम सेवा के लायक बचे तो हो, तुम्हारा शरीर सेवा स्वीकार तो कर रहा हो। दूध तुम्हें पच नहीं रहा, खीर तुम खा नहीं पा रहे, चावल खा नहीं पा रहे, रोटी तुम्हें पच नहीं रही, अब बताओ बेटी बेटा क्या करने लगे? इसलिए बुढ़ापे के भरोसे मत रहो। उसे तो तुम कहते दद्दा के तवज्जो ने और आओ तो ज्यादा तरसत जुड़े। बुढ़ापे में सुख की आशा छोड़ दो, ये मेरी प्रार्थना है। क्यों छोड़ दो? परछाई भी होते पराई, परछाई भी होते पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई।